ये है एंट्रेंस। कुछ इस तरीके का बॉयज़ हॉस्टल है। यहाँ भी 3 फ्लोर हैं। अब आपको जैसे कि एक रूम मैं दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप ये देखो, इस तरीके का यहाँ पे रूम होता है। जो भी बेसिक फैसिलिटी जो होती हैं वो यहाँ पे भी अवेलेबल है यहाँ पे। लेकिन एक रूम में मिनिमम 3 बेड होते हैं और आपको यहाँ सिंगल बेड डबल बेड भी मिल जाएगा। बस चार्जेस उसके जो हैं वो डिफरेंट हैं। और यहाँ पे देखिए कबर्ड वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल है। गर्मी के दिनों में आप इस तरीके का फ़ैन वगैरह आप ले सकते हैं। यहाँ की स्टडी टेबल भी आपको यहाँ पे प्रॉपर प्रोवाइड होता है। रिव्यू लेंगे कि उनको कैसा लगता है। तो जी आपका नाम? मेरा नाम पुलकित साहू है। मैं छत्तीसगढ़ दिल्ली राजरा से हूँ। अच्छा, तो जिस तरीके से ये जो हॉस्टल है उसमें आपको किसी प्रकार कोई परेशानी या दिक्कत थोड़ी होती है कि पढ़ने लिखने यहाँ पे रहने पे, आसपास का जो माहौल है उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? नहीं, दिक्कत तो ऐसे कुछ नहीं होती। बस थोड़ा रमज़ान में दिक्कत होता है, सब उठते हैं जल्दी इसलिए। अच्छा। वैसे सब चीज़ सही है। हमको आने जाने की सुविधा भी है और एडमिशन सब चीज़ मिलता है हमको। अच्छा, और बाकी जो बेसिक जो फैसिलिटीज़ यहाँ का भी, जैसे लाइट या बिजली या पानी या लाइट सब टाइम पे मिलता है। मतलब कभी परेशानी नहीं होती हम लोग को। सही है। ओके, थैंक यू। इसी हॉस्टल के ठीक पीछे यहाँ पे एक बड़ा सा ग्राउंड है और काफ़ी सारे यहाँ पे जो हाउसेस हैं जहाँ पे जो स्टूडेंट्स रहते हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो एक हिसाब से जो बॉयज़ वाला जो माहौल है, जिस तरीके का बॉयज़ हॉस्टल में होना चाहिए वो यहाँ हमको देखने को मिल सकता है कि बंदे कहीं भी फ्रीली घूम रहे हैं बिना किसी दिक्कत के, कोई भी परेशानी नहीं। बट थोड़े बहुत जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो अब हमको दोनों हॉस्टल में ही फॉलो करने होते हैं। तो तो ये है यहाँ का मेस। जो गर्ल्स हॉस्टल का जो मेस था काफ़ी बड़ा था, बट ये भी सही है। इस मेस में कोई दिक्कत नहीं है और जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। जो इंडियन खाना है वो यहाँ प्रोवाइड कराया जाता है और जो फैसिलिटीज़ है वो भी काफ़ी सही है। और उसके साथ ही साथ यहाँ स्पुतनिक में एक और यहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल और मेस है। यहाँ पे कैंटीन वगैरह भी सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे अवेलेबल है। और उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा है, ग्रीनरी है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ एक और पास में बॉयज़ लोगों का मेस है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ से कुछ एंट्री करते हैं हो गया। और ये है सेकंड मेस। यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं अवेलेबल हैं। जैसे कि ये देखिए, अब यहाँ पे राइस वगैरह है, इधर नान। तो ओवरऑल अगर हम बोलें तो एक तरह का बफर सिस्टम जैसा कुछ सीन है। तो ये था हॉस्टल। गर्ल्स हॉस्टल भी आपने देख लिया, बॉयज़ हॉस्टल भी आपने देख लिया। दोनों जगह जो खाने पीने की जो फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छी हैं, दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। उसके साथ ही साथ बस थोड़े बहुत हमको जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो सारी चीज़ें हमको जो फॉलो करनी होती है। जैसे कि आप लेट नाइट यहाँ पे ज़्यादा इधर उधर घूम नहीं सकते, रोम नहीं कर सकते, जल्दी आपको आना पड़ता है। और उसके साथ साथ जो भी अदर फैसिलिटीज़ हैं उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। जो रूम भी हैं वो भी अलग अलग अवेलेबल हैं, सिंगल बेड, डबल बेड, जैसा आपको चाहिए। बस उसके जो चार्जेस हैं, जो फ़ीस हैं वो सेपरेट है। तो अगर आपको यहाँ से रिलेटेड कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं किर्गिस्तान एडमिशन सेंटर। थैंक यू।